अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर की तरफ जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। जो सब बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ बड़ी आसानी के साथ जो इंडिया ने जिम्बाब्वे को जो शिकस्त दे दी है। एज यूजुअल लग रहा था कि भाई जो मिन्नूस को रगड़ने में आप कह लें कि बिल्कुल ही चोक नहीं खाता वो इंडिया ही है, उसको पता है कि मैंने अपनी क्रिकेट को कैसे खेलना है। वसीम अकरम ने भी कहा है पाकिस्तानियों को कि भाई देखो फोकस करो, किस तरीके से जो वो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई कर लिया और किस तरह इंडिया जो है वो सेमीफाइनल तक जो है पहुंच गया है। दाऊद साहब, पूरे पाकिस्तान में जो है फैंस इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम का मजाक बना रहे हैं और बड़ा शदीद गुस्से में है। और दूसरी तरफ आज इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। आज इंडियन फैंस को एक खुशी नहीं मिली, उनको दो खुशियां मिली। पहली खुशी उनको तब मिली जब जो है वो साउथ अफ्रीका ने उनके लिए राहें हमवार कर दी वेस्ट इंडीज को हरा के, और दूसरी खुशी उनको तब मिली जब इंडिया ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। देखिए, एक ऑलमोस्ट डेड रबर मैच था, स्पेशली अगर आप एंडिंग की बात करो, जब भारत ने 256 बोर्ड पे लगा दिए। सबको पता था कि अब इस मैच में जिम्बाब्वे के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र भाई बस 1.5 घंटा टाइम ही जाया करना है। फिर भी हम तो बोलेंगे कि पाकिस्तान से तो बेहतर ही बैटिंग किया। जिस तरह से जिम्बाब्वे ने अगेंस्ट इंडिया चेस किया, जो आपकी अप्रोच थी उससे 1000 गुना बेहतर थी। बेनेट जिस तरह बैटिंग की, सिकंदर रजा ने जैसे बैटिंग की, लेकिन कुछ भी कर लेना, ये तो कंफर्म था कि ये इतना बड़ा जैंट टोटल जो इंडिया ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री तारीख रकम कर दी। सबसे बड़ा स्कोर 256 का बोर्ड पे लगा दिया। ऐसे कुट लगाई जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया छोटी टीमों को तल देगा, पकौड़ा बना देगा, रोस्ट कर देगा, भून देगा, गोला बना देगा। वो हुआ आज, क्योंकि संजू सैमसन भी आ गए रिंकू की जगह, वो ओपनिंग करने के लिए वो ऊपर से स्टार्ट देते हैं। अभिषेक शर्मा ने भी अपना बल्ला खूब खोला, 4 छक्के 4 चौके, मोमेंटम भी ले लिया, कॉन्फिडेंस भी ले लिया। नीचे से आकर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तोबा तोबा वो जो हमारे नंबर के बहाने थे वो सब खत्म कर दिए। लेकिन अली साहब, वसीम अकरम ने बात की, उन्होंने तो पहले बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है पाकिस्तान की टीम में। लगातार वो कमेंट्री भी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड के अगेंस्ट हार पे उन्होंने कहा कि आपके बहुत ब्लंडर डिसीजन रहते हैं और पाकिस्तान टीम इतनी गलतियां करती है कि उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलता वापसी का। वो कहती हैं इतने सारे आपके ऐसे डिसीजन थे जिस पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इतने बड़े ब्लंडर करेगा, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। वसीम अकरम ने कहा है, साथ ही इंडिया की भी उन्होंने तारीफ किया है कि इंडिया एक टीम अगर एक दिन मैच हार गई पिछले, अगर आप 3 साल में अगर आप एक मैच हार जाते हो तो आप बुरे नहीं हो। और उन्होंने आज साबित किया कि वो कैसी टीम है। अगर साउथ अफ्रीका से वो हारे थे तो उन्होंने कम बैक अपना उतना ही स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। आप अगर हारे थे तो आपको भी अपना कम बैक करना चाहिए था। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट हारे थे तो आपकी भी गैरत जागनी चाहिए थी कि आप भी इंग्लैंड को ट्रैश करते, लेकिन आपने तो इंग्लैंड को पकड़ के छोड़ दिया। यह फर्क होता है छोटी टीमों और बड़ी टीमों में। इंडिया जो थी वो साउथ अफ्रीका से हारी, लेकिन आप उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आज देखो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 180 190 करके मैच जीता, उन्होंने 250 प्लस बोर्ड पे लगा दिए। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल लगा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ऐसा भी नहीं था कि एक प्लेयर, किसी एक नाम ने आप बोलो कि ईशान ने आके बस रन बना दिए, अभिषेक ने बना दिए, नंबरों का भी नहीं रोया। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे लेजेंड्स बैठ के शेख अख्तर साहब के अगर स्पेशली आप बात कर ले, वो कह रहे हैं जी बाबर आजम अगर ओपनर आते तो 25 बॉलों पे ना 50 रन वो कर देते। आज उन्होंने ईशान किशन को उठाकर नीचे भेज दिया, जा भाई तू 3 पे बैटिंग कर, तिलक वर्मा को 6 पे भेज दिया, जा भाई तू हार्दिक पांड्या सूर्या 4 पे आगे कर, सूर्या 4 के ऊपर आगे, फिर भी रन 250 हो गया। ये टीमें नंबरिंग पे चल ही नहीं रही है कि नंबर इधर करने से मसला, उधर करने से मसला, हमारे मसले ही खत्म नहीं हो रहे। प्लस आपने कहा कि नंबर इनके इधर उधर कर दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और अली साहब, एक और अब अगर आप वाज़ेह फर्क देखो, भारत तो जीत गया, अब उनका एक ही मैच है, वेस्ट इंडीज से जीतेंगे और गो थ्रू कर जाएंगे। स्ट्राइक रेट आप इनकी तरह देखो, तिलक वर्मा 300 पौने 300 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या 225 का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, अभिषेक 200 का स्ट्राइक रेट। मतलब आप ये देखो कि इनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो 200 तो कुछ चीज ही नहीं है। एक 300 के स्ट्राइक रेट में खेल रहा है, एक 250 के पार खेल रहा है, एक 200 प्लस से खेल रहा है। हमारे प्लेयर के स्ट्राइक रेट रन बॉल 20 पे 20, 22 पे 22, 25 पे 25। हमारे अगर आप स्कोर कार्ड देखो पिछले जितने मैचेस में, उनके रन बॉल है 100, 110, मतलब 140 वाले स्ट्राइक रेट को तो हम सल्यूट करते हैं और झुक के कि भाई तेरा 140 का स्ट्राइक रेट है, तू तो भाई किंग है, तू तो कमाल है। वहां पे आप देखो 140 को तो कोई पूछता भी नहीं है, 200 वाले को कोई नहीं पूछ रहा भाई। सही बात है, स्टैंडर्ड इतने हाई रखे हुए उन्होंने कि 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, तिलक 300 का स्ट्राइक रेट, वो हार्दिक पांड्या 225 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों पे 50। मतलब ये इंटेंशन है। प्लस अली साहब, अगर हकीकत तौर पे, क्योंकि अब आपका कल का सिनेरियो रह जाएगा, वो अगर मगर की सिचुएशन है आपके लिए,
हकीकत तौर पे अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हो, इंडिया बहुत ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहा है, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 साल में, 3.5 साल में अगर एक आईसीसी इवेंट या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, एशिया कप में भी नहीं हारे ना, एक ही मैच हारे थे, हमने लगा कि शायद इंडिया बैठ जाएगा, लेकिन उन्होंने उतना स्ट्रॉन्गर कमबैक किया। और जैसे आज आपने शुरू में ही बोला कि उनके लिए डबल खुशियां थी, वो डबल खुशियां क्यों थी? वो इसलिए थी, सिनेरियोज भी हक में जा रहे हैं, टीमें भी अपनी जीत रही हैं। अब सिर्फ उनके लिए एक सिंपल चीज रह गई और वो ये है, अपने हाथ में चीज है, वेस्ट इंडीज को शिकस्त दें और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दें। दूसरी तरफ हम बैठे हुए, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं था उसको। नहीं, हमारे हाथ में इस टाइम कोई चीज नजर नहीं आ रही। ना सिर्फ आपकी जो ग्रुप में न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, अभी लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, उसमें डिटेल बात करेंगे। लेकिन अली साहब, अगर आप अब इंडिया की बात करो, इनके पास कितना सिंपल सिनेरियो है, बस आराम से अपना मैच अगला वेस्ट इंडीज वाला खेलो, सिंपल मैच है। और ऑलरेडी वेस्ट इंडीज प्रेशराइज हो गया साउथ अफ्रीका से हारने के बाद, उनकी बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग को भी खूब साउथ अफ्रीका ने ट्रैश किया। इंडिया वैसे ही वेस्ट इंडीज के ऊपर अपना एक पांव अपना ऊपर से लेकर आता है, प्लस इन्होंने जो जिम्बाब्वे का आज हशर नशर करके रख दिया, ये तो उन्होंने बता दिया कि आप जो पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ठीक इन्होंने अपनी ट्राई सीरीज रखी थी, ये तीनों बराबर की टीमें हैं। श्रीलंका की आप कल पैथेटिक परफॉर्मेंसेस देख लो, ये श्रीलंका, ये जिम्बाब्वे और ये पाकिस्तान, ये मिलके बायलैटरल सीरीज खेलें तो वो ट्राई सीरीज खेलें तो बस वो ठीक है। इवन बेनेट ने 1000 गुना बाबर आजम से बेहतर इनिंग खेली है इंडिया। कंपैरिजन ही नहीं है भाई, बेनेट जितना अच्छा खेला वो पूरे वर्ल्ड कप में बेहतर खेला, बाबर ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेला। इंडिया छोड़ो, बेनेट ने बाबर ने पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी एक इनिंग नहीं खेली जितनी बेनेट ने सिंगल हैंडेड आउट सब। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बेनेट ने जिस तरह से छक्के मारे हैं, जो अपनी इंटेंशन दिखाई है, सिकंदर रजा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर आप बेनेट और सिकंदर रजा दोनों को अगर आप उठाओ, दोनों ने 100 टाइम्स आपके सो कॉल्ड किंग कॉन्ग से अच्छी क्रिकेट खेली है। ठीक है, इंडिया क्योंकि गुस्से में था आज, और आज उनके ऊपर प्रेशर जब रिलीज हुआ वेस्ट इंडीज जीतने के बाद, तो उन्होंने जब जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के इनको बैटिंग दी, तो आई थिंक वो एक ऐसा डिसीजन था कि उसके बाद तो फिर जिम्बाब्वे को इंडिया ने कच्चा चबाना था, और उन्होंने कच्चा चबाया बैटिंग करके। उन्होंने वो टोटल बोर्ड पे लगा दिया कि जिम्बाब्वे एंड में बस वो है ना कि बस एक जैसे बस वो कुछ कर सकते थे, थोड़ा बहुत करीब ही जा सकते थे, बस अपने थोड़ा नेट रन रेट बेहतर करके एक इज्जत बचा सकते थे, और वो ही जिम्बाब्वे ने किया। मैच जीतने के लिए, हाँ ठीक है, मैच जीतने के लिए तो जिम्बाब्वे खेला भी नहीं मैच, तो वो खत्म और उनकी औकात में भी नहीं। हाँ, मैच ही खत्म हो गया, उनसे काफी हद तक मैच ही परे चला गया। जब 250 बन गया तो फिर क्या रहेगा? एग्जैक्टली, फिर आपके पास कुछ रहता क्या जाएगा आप, वो आपके वो तो, लेकिन फिर भी आप अली साहब, आप ये देखोगे 250 के बावजूद भी जिम्बाब्वे ने ये हरकत नहीं की जो आपने हरकत की थी। आपके लिए तो इंडिया ने सिर्फ 175 बोर्ड पे लगाया था, और आपने 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। उन्होंने कम से कम बैटिंग जरूर की, ठीक है, मैच डेड था, लेकिन अपनी बारी जरूर ली कि हम पूरी बारी लेंगे। बाकी इस टाइम अली साहब, वसीम अकरम ने साथ साथ बोला है कि बेशक इंडिया एक मैच हारा साउथ अफ्रीका से जरूर था, लेकिन इंडिया स्टिल इस वर्ल्ड कप में अपने घर पर खेल रहा है, और घर पर इंडिया उस कंडीशन से बिल्कुल इंडिया को आंगी है। अभी तक अगर आप बात करें बायलैटरल सीरीज में, जिस तरह से इंडिया ने साउथ अफ्रीका को तोड़ा, न्यूजीलैंड को तोड़ा, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उन्होंने तारीफ की, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि इंडिया वर्ल्ड कप में फेवरेट्स पहले भी था, और वो दोबारा से जब उनका एक दोबारा चांस मिल गया, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया, तो अब वो दोबारा से इस वर्ल्ड कप में फेवरेट्स ही रहेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम से, वो अच्छा इंडिया को तंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। हकीकत तौर पर जो हमारी क्रिकेट है और उनकी क्रिकेट है, उसमें मेजर और बिग डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको नजर आया किस तरह से इंडिया ने आज अपना कमबैक किया। और आपके पास इंडिया से हारने के बाद मौका था, आप इंग्लैंड को हराते, कमबैक करते, लेकिन आप बेकार मैच से पहले इंडिया जो है ना, हर मैच से पहले प्लान करता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वेस्ट इंडीज के मैच से पहले भी देखना इनका प्रॉपर प्लान होगा। आज इन्होंने देख लिया होगा कि वो किस तरह पेस के अगेंस्ट फंसे थे, ये प्रॉपरली उनको उस तरह फंसा। अच्छा, इंडिया ने आज अपनी प्लेइंग 11 ही जब उतारी ना मैच से पहले ही अली साहब, वो अगर आप प्लेइंग 11 देखते ही उस टाइम भी नजर आ गया था कि यार इनके पास बहुत ज्यादा बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बैटिंग भी बहुत बढ़िया है, और बॉलिंग में भी इतना दम है कि वो इवन छोटा टोटल भी अगर करते तो वो रोकने वाली है। ठीक है, एंड में आपको बाउंड्रियां लगती हैं, लेकिन जब रन इतना हो जाता है तो बॉलर्स भी डिले हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि अगर ये छोटा टोटल भी देते हैं तो इनकी बॉलिंग के अंदर कैपेबिलिटीज है कि वो कम बैक करती हैं। प्लस इनकी जो बैटिंग है अली साहब, वो बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। अब संजू भी स्पेशली आ गए ऊपर, तो चलो नीचे रिंकू को बॉलें कम मिलती थी तो वो उतना यूटिलाइज हो नहीं पा रहे थे, और वैसे भी उनके फादर की तबीयत खराब थी तो वो चले भी गए थे, वापस टीम को भी ज्वाइन कर गए। लेकिन हकीकत तौर पे अगर आप देखो, संजू के टीम में आ जाने से फिर ईशान किशन को 3 पे कर दिया, सूर्या को 4 पे कर दिया, मतलब इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ से नजर आती है आपको। अगर आप हकीकत में देखो, इस पूरे वर्ल्ड कप में जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप इनकी है, इतनी किसी की भी अभिषेक नहीं करेगा, सारे डेंजरस, संजू नहीं करेगा तो उसके बाद जो ईशान किशन कर लेगा, ईशान किशन नहीं करेगा सूर्य कुमार यादव कर लेगा, सूर्य नहीं करेगा तिलक कर लेगा, तिलक नहीं करेगा हार्दिक पांड्या कर लेगा, हार्दिक पांड्या नहीं करेगा अक्षर कर लेगा।
कितनी बैटिंग है यार, नहीं बात कितनी सही है, बैटिंग इनकी यार। बैटिंग बहुत और बड़ी। शिवम दुबे का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मतलब आप हकीकत तौर पे अगर आप देखो तो इंडिया को अब ऐसा लग रहा है कि एक ही उनके पास मौका था जो साउथ अफ्रीका ने उनको पकड़ लिया था, आप बाहर कर सकते थे तो कर देते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आप इंडिया को इस टाइम तकरीबन रोक नहीं सकते। जिस लाइन पर ट्रैक पे पड़ गए हैं, इनको अगला वेस्ट इंडीज वाला जीतना है, सीधे सीधे ये सेमीफाइनल में जाएंगे। पॉसिबल तौर पे जो हमारे ग्रुप की टॉपर टीम होगी वो इनके साथ खेलेगी। अगर कल न्यूजीलैंड मैच जीत जाती है तो न्यूजीलैंड खेलेगी, कल मतलब जो भी जीतेगी वो इंडिया के साथ खेलेगी, कल अगर इंग्लैंड जीत गई तो वो खेलेगी। और इंडियन कंडीशन में इनको इंग्लैंड भी हलवा लगेगी। आई थिंक इनको न्यूजीलैंड के साथ भी कंफर्टेबल है, क्योंकि पूरी बायोलेटर सीरीज खेलकर आ रहे हैं और न्यूजीलैंड इन इंडिया फारिग ही थी अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल फारिग नजर आ रही थी। हाँ कोई कहा अच्छी क्रिकेट खेल ले तो अलग बात है, अदरवाइज अगर इंग्लैंड इनको मिलती है तो ये और भी खुश होंगे, इंग्लैंड और इनके आगे फारिग है। फिर फाइनल में आप देख लो, चाहे साउथ अफ्रीका मिलती है या अगर दूसरी टीम मिलेगी, हाँ साउथ अफ्रीका ने इनको तंग जरूर किया है, एक प्रेशर इनके ऊपर जरूर होगा, लेकिन हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जब ऐसे बड़े मैचेस में आती है फाइनल या सेमीफाइनल में तो वो चोक करती है। लाइक 2024 का वर्ल्ड कप, एक टाइम पर तो साउथ अफ्रीका ने पूरा इंडिया को पकड़ लिया था, पकड़ के क्लासन ने वहां पर और मिलर ने वहां पे पकड़ के छोड़ दिया, और वो सूर्या ने वो बाउंड्री पे जो कैच लिया उससे गेम बदल गया, और जिस तरह से फिर इंडिया एंड में वो मैच जीत गया। इवन इंडिया वो मैच हार गया था आखिरी टाइम पे, पहले तो विराट कोहली ने मैच में इंडिया को रेस्क्यू किया। तो ऐसा लगता है कि अब इंडिया के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं, और जिस तरह से आज इन्होंने बैटिंग की है ना, फुल फेवरेट अपने होम ग्राउंड की वजह से। आज जो इन्होंने बैटिंग की है ना कहीं वो जो एक प्रेशर वाली बात थी ना अलीसा, वो प्रेशर बड़ा रिलीज हो गया। मुझे लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि इनके ऊपर से वो प्रेशर एकदम से हट गया। अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में आ गया ना वापस, जो बिल्कुल ही उससे रन्स नहीं चल रहे थे, अब बड़े आगे इनके दो अगले 3 इंपॉर्टेंट मैच है, अगर इन तीनों मैचों में एक दो में भी वो क्लिक कर जाते हैं तो क्या मजा। नहीं अब वो सारा वो प्रेशर हट चुका है, अब इनके पास वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं। अब आई थिंक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली चीजें खराब हैं कि अनलकी भी है पाकिस्तान, लेकिन बात वही है ना कि आपकी नीयतें भी ठीक नहीं थी। हमारे जो सिनेरियो थे वो हमारे लिए इतने खराब हो गए, मतलब कल हम ये दुआएं मांग रहे थे कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीत जाए, चलो जीतता नहीं भी है ना, क्लोज मैच ले जाए। अली साहब न्यूजीलैंड ने आपकी जो श्रीलंका है उसको 61 रन से पेल दिया, चलो ठीक है हरा देते, कोई 5-10 रन से हराते ना, 5-10 रन से उन्होंने पूरा 50+ रन से हराकर आपके लिए जो एक उम्मीद थी ना कि आप इंग्लैंड को सपोर्ट करते, अब आप उम्मीदें भी ऐसी लगाओगे ना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी टीम में ना, अगर आप अभी हम इंडिया की इतनी बात कर रहे हैं कि इनकी इतनी डेप्थ है बैटिंग में, ये है फलाने है, आपकी टीम उतनी रेलू कट्टी नजर आती है। ऐसा ही है। अभी फरहान ने बड़े रन किए हैं ना, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, वो फरहान श्रीलंका वाले मैच में जल्दी आउट हो जाएगा, साइम वैसे ही कोई रन नहीं बना रहे, आगा का वैसे ही कोई पता नहीं, बाबर रन बनाए भी तो किसी काम के नहीं आते, क्योंकि वो 100 या 90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। क्या वहां वो 50 से बनाएगा तो 50 के 50 बनाएगा, वो तो हम और ही रोएंगे भाई, ना बना तो ज्यादा बेहतर है, तू रन ना बना तो ज्यादा हम खुश रहेंगे। फिर आगे बाकी तो आपके कोई है ही नहीं, नवाज की वैसे पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म नहीं चल रही, उस्मान खान पता नहीं वो क्या है, मतलब आपकी लगता है कि टीम में है ही नहीं, कुछ डेप्थ ही नहीं है। मतलब इनकी टीम में हमें ऐसे ऐसे नाम नजर आते हैं कि यार जो गेम चेंजर है, और वही अगर हम अपने प्लेयर उठा के देखते हैं तो लगता है कुछ है ही नहीं। इनके प्लेयर्स में बहुत दम नजर आता है कि भाई 200 तो छोड़ो, ये 250 के पार लेके जाएंगे, और हमारी टीम बिल्कुल ही फारिग नजर आ रही है। यही वजह है कि जो हमारे जितने सिनेरियो थे साहब, वो सारे सिनेरियो भी हमारे बढ़ गए। एक बस अब बुला के रखेंगे फलां को हरा दे, फलानी को हरा दे, फलानी को हरा दे, से जीत कोई फलानी को भी नहीं हराती, कोई फलानी को नहीं हराती। और उनका एक सिनेरियो था, वो टिक मार्क हो गया। क्यों? क्योंकि हम उम्मीदें भी लगाते हैं श्रीलंका से, हम कभी श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को, मतलब ये कोई उम्मीद लगाने वाली बात है। अभी के लिए न्यूजीलैंड को हाई उससे हरा दे, मतलब जो नेट रन रेट है उसका हाईली कोई फर्क हाँ, मतलब हमारी दुआएं भी ऐसी होती हैं कि जो ना कबूल होने वाली दुआएं होती हैं। हम इतनी ज्यादा, अब आप एज कंपैरिजन अगर आप इंडिया को देखो, इनका ये था कि भाई सिंपल साउथ अफ्रीका उसको हराए, सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी, और बड़ी टीम थी साउथ अफ्रीका, उसने इंडिया को डबल खुशी दिया। आपके एक्स लीडर भी बस बात कर रहे हैं, अफरीदी ने भी बड़ा पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसाइज किया, मलिक ने यहां तक बोल दिया कि भाई शादाब खान जो है वो आपके पॉसिबल तौर पे वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बन सकते हैं। भाई ये क्या लॉजिकल बातें हैं? पॉसिबल चीज है, बहुत इलॉजिकल, लेकिन पॉसिबल चीज है, शादाब कैसे कप्तान बनेंगे? लेकिन अली साहब, वसीम अकरम ने काफी पाकिस्तान टीम में भी क्रिटिसाइज किया, और वो कह रहे हैं कि जी जो यहाँ पे श्रीलंका में फैंस हैं, आपको एटलीस्ट उनका सोचना चाहिए, आपकी जिस तरह की थकी हुई परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बेकार परफॉर्मेंसेज हैं, फैंस को भी आप लेट डाउन कर रहे हो। प्लस कमेंट्री बॉक्स में मैं और रमीज राजा हम खुद डिसअपॉइंट रहती हैं, और इंग्लैंड वाले मैच में पाकिस्तान टीम ने बहुत ज्यादा रियली में डिसअपॉइंट किया था। बाकी अली साहब, इंडिया आज का मैच जीत गया, अपना नेट रन रेट भी इन्होंने यकीनी तौर पर अपना इंप्रूव किया, जिस तरह से
एक बात हो रही थी कि नेट रन रेट इनका बहुत खराब है, लेकिन अब चूंकि नेट रन रेट की तो बात है ही, खत्म हो गई बात। नेट रन रेट वाली तो कहानी इसलिए बात भी नहीं कर रहे। संडे को मैच होगा, वो जो बस आखिरी मैच है, संडे को मैच है, आखिरी मैच है। हाँ, अब आपके जो अगले 2 या अगर कल वाला मैच हमारे ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया वाले ग्रुप का मैच अब एक ही मैच है जो इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वाला मैच डेड रबर है। ऐसा जिम्बाब्वे से बेहतर अली साहब आपको लगता था ऑस्ट्रेलिया आ जाती? मैं तो हमेशा कहता हूं सुपर इस वर्ल्ड कप में कुछ तो होता। एक आधा चलो तुमने अपसेट करना था करके थोड़े मजे जरूर ले लेते, लेकिन आनी ऑस्ट्रेलिया चाहिए। श्रीलंका ने जो घटिया हरकत की थी ना ऑस्ट्रेलिया को हरा के, वो एक ही मैच जीते थे और उसके बाद लांतियों की तरह क्रिकेट खेली है। इतनी घटिया क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है ना, मुझे श्रीलंका में भी बड़ी तप चढ़ी हुई है। जितनी लुगड़बाजी इन्होंने किया, जितनी बदतरीन क्रिकेट इस टीम ने खेली है, बिल्कुल फारिग तरीन टीम, घटिया तरीन टीम। 2014 के बाद से 2015, 16, 17 जितने भी साल मिला लो, आज तक कभी भी किसी भी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में नहीं जा सके। इतनी कोई ये घटिया किस्म की टीम है। अच्छी बात थी कि पिछले वर्ल्ड कप, पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम भी क्वालिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल फारिग तरीन और घटिया तरीन टीम है। बाकी इंडिया ऑलमोस्ट अब नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल में जा रहा है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आया होगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट लाइव में आ रहे हैं, वहां पे जुड़िएगा हमारे साथ।